Hello everyone, welcome back to this platform of Intelligent Classes. I am your maths educator Karan Thakur and today we are going to discuss some more questions on modulus inequalities. पिछले लेक्चर में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, और इस लेक्चर में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चलो हमारा लेक्चर एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सॉल्व फॉर x मॉड ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2, है ना. अगर किसी को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज वॉच अदर लेक्चर्स, ठीक है, वॉच प्रीवियस लेक्चर्स, है ना, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं पर इससे थोड़े से इजी क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया है ना. सो द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज हैव अ लुक एट इट. और अगर आपको ये आ रहा है तो प्लीज स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना. हम कैसे करते थे, देखो, हम एक फंडामेंटल डेफिनेशन ही फॉलो करते थे कि अगर मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो हम इसके अंदर से दो चीज़ें बोल सकते हैं. पहली चीज़ क्या कि मॉड के अंदर जो कुछ भी वो लिख दो, क्या होगा, वो लेस देन ए होगा. यहाँ पे 2 है. एंड दूसरी चीज़ क्या होगी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. है ना, ऐसा होगा. फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना. ये चीज तो हमने निकाल ली. फिर इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ये एक नई इनइक्वालिटी बन गई, है ना, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी नई बन गई. कैसे, 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 6. तो 2x माइनस 1 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6. ऐसा बोल सकते हैं. यहाँ पे भी माइनस आएगा, है ना. हमने ये देखा था, यहाँ से दो इनइक्वालिटी बनी. इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. कैसा होगा, 2x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 7 और x लेस देन इक्वल टू 7/2. एंड यहाँ पे से हमें क्या मिलेगा, -1 यहाँ पे प्लस चला जाएगा तो यहाँ पे -5/2 आ जाएगा. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2, है ना. तो हमें ये दो इनइक्वालिटी यहाँ से मिली, दो कंडीशन मिली. यहाँ से भी हमें दो चीज़ मिलेगी ना. मॉड ऑफ 2x माइनस 1, ये -4 इस साइड चला जाएगा तो वो +4 हो जाएगा. तो +4 - 2 +2 होगा, है ना. तो भी मैं लिख देता हूँ, है ना. चलो ऐसे 4 - 2 2. तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. देखो अभी यहाँ पे ग्रेटर देन वाली साइन है ना, ये भूल मत जाना. ग्रेटर देन वाली साइन मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, याद आया. ऐसे सॉल्व करना है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखेंगे. और यहाँ पे क्या आएगा, और 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू -2 ऐसा लिखेंगे, है ना. फिर इसको सॉल्व करो. चलो ये -1 यहाँ पे चला जाएगा, +3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2. ओके. और यहाँ पे क्या आएगा, -1 इस साइड चला जाएगा, +1 -2 और +1 -1 होगा. तो x लेस देन इक्वल टू -1/2. ये एक इनइक्वालिटी और ये एक इनइक्वालिटी. बस अब क्या करना है, नंबर लाइन पर प्लॉट कर देना. पर सबके बीच में, है ना, सही आप ऑपरेशन लगाना, है ना. पहले मैं इन दोनों को ऐसे प्लॉट करता हूँ. प्लॉट कर दे रहे, देखो क्या आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 7/2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2. मतलब ये -2.5 और 3.5 के बीच में होगा. देखो -2.5 और +3.5, है ना. इसको इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वालिटी भी होल्ड करती है. तो इसके बीच में
हमारा x का सॉल्यूशन होगा, ये ऐसा कहना चाहता है ना, बीच में एंड है, हम इंटरसेक्शन लेंगे अगर कुछ ऐसा होगा, पर यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर ये क्या कहना चाहता है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, 3/2 मतलब 1.5 है ना, तो ये 1.5 यहाँ पर होगा, और x लेस देन इक्वल टू -½ मतलब -0.5 है ना। अब इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज डाल दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 ये ऐसे होगा, और x लेस देन इक्वल टू -½ ये ऐसे होगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसके और इसके बीच के कौन है, एंड है या फिर और है ना, इसके बीच में एंड है। तो ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी है कि मेन जो इसका सॉल्यूशन आया और इसका सॉल्यूशन आया उसके बीच में एंड है, तो हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो आ गया हमारा आंसर, ये ले लिया इंटरसेक्शन। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2.5 से -0.5 यूनियन 1.5 से 3.5। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलो इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के लिए। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। सॉल्व फॉर x है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मॉड ऑफ x प्लस 3 फिर मॉड बंद प्लस x डिवाइड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। चलो सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करना चालू करो, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, जस्ट गिव अ ट्राई। चलो यहाँ पे मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस हटाना है ना, तो ये कोई डायरेक्ट फॉर्म हमें नजर नहीं आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। डायरेक्ट फॉर्म मतलब क्या, ऐसा कुछ मॉड ऑफ f(x) ग्रेटर देन a या फिर लेस देन a, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। इसके साथ प्लस में डिवाइड में ये सब कुछ भी आ रहा है, तो हमें ये चेक करना होगा कि ये मॉड्यूलस फंक्शन जो यहाँ पे बैठा है वो कब पॉजिटिव देगा और कब नेगेटिव देगा, है ना। तो हमें बस यही चेक करके लिख देना है और फिर उसको सॉल्व करना है ना। देखो f ऑफ x है, ये पूरा एक फंक्शन है x का, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो x प्लस 3 पॉजिटिव कब ओपन होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3 है, तो ये पॉजिटिव तब ओपन होगा, ये पॉजिटिव कब ओपन होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा, है ना। और ये नेगेटिव कब ओपन होगा वो हमें देखना है। देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, वो सारे जो क्वेश्चन हमने अब तक किए वो सारे कैसे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, फॉर्म दिखा डायरेक्ट अप्लाई किया आ गया, है ना। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये नेगेटिव ओपन होगा दूसरे केस में, है ना,
कब? जब x लेस देन -3 होगा। तो ये दो केसेस हमें मिले हैं, ये दो केसेस का कॉमन सॉल्यूशन हमें इसका फाइनल सॉल्यूशन देगा। तो चलो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो केस 1 मिला है हमें, है ना, ये केस 1 है, वो देखते हैं। उसके अंदर है ना हमें दो इनइक्वालिटीज मिल रही है ना। ऊपर ऊपर से देखो, ये कुछ है ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो आप ध्यान से देखो, ये कब पॉसिबल हुआ है? जब ये पॉसिबल है तब ना। तो इन दोनों का क्या लिया जाएगा? इंटरसेक्शन। ये आपको याद रखना है ना, ये कभी नहीं भूलना। तो चलो इसको पहले सॉल्व तो करें। x + 3 + x, तो 2x + 3 डिवाइड बाय x + 2 ग्रेटर देन 1, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 1 को इस साइड लाते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू कुछ पता नहीं है ना। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2x + 3 माइनस x - 2 होल बाय x + 2 ग्रेटर देन 0, है ना। 2x - x, x और 3 - 2 1, और इसके साथ साथ फ्री में है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, यहां से एक क्रिटिकल पॉइंट आया, यहां से एक पोल आया, ओके। तो इसको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। क्रिटिकल पॉइंट आया -1, पोल आया -2, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होना चाहिए। तो इसको हम सही तरीके से क्यों ना लिखें? हमेशा थोड़ी पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा सब, है ना। ऐसा लिखते हैं, -1 -2 -3। देखो, प्लस माइनस प्लस, है ना। इसका तो हम देखते ही नहीं, -3 से तो यहीं पे हमें एरो बनाना है। हमने, है ना, ये दोनों के बारे में सोचा खाली, अभी के लिए इसको भूल दो। अब -1 से ज़्यादा ये ऐसा होना चाहिए, है ना, और ये ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसा मिलेगा। इसको सॉल्व करके देखो, मैं दोनों एक के अंदर ही सॉल्व कर रहा हूँ, और आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है। कैसे? ऐसे, है ना, -3 को भूल जाना है। मैंने वेविक और मेथड से प्लस माइनस प्लस लिख दिया क्योंकि -1 से ज़्यादा मैं वैल्यू रखता हूँ, है ना, तो मुझे प्लस मिल रहा है इसलिए, है ना। जैसे -1 से ज़्यादा 5 रख दो, 5 + 1 डिवाइड बाय 5 + 2 पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये भी मत भूलना, वेविक और के स्टेप्स भूल मत जाना जैसे ही मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आप सीखो। ये मैंने प्लॉट किया। फिर दूसरा मैंने ये देखा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो ऐसा प्लॉट होगा कि नहीं, है ना, ऐसा प्लॉट होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर क्या आता है आप खुद चेक करो, -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, है ना। वैसे ही हम दूसरे का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका एक बार फाइनली हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, है ना। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ओके। फिर इसको सॉल्व करते हैं, और ये ध्यान से देखो, -3 है ना, इंक्लूडेड है, तो ये यहाँ पे इंक्लूडेड आएगा, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इनइक्वालिटी लिख देते हैं, -(x + 3), है ना, प्लस x होल डिवाइड बाय x + 2 ग्रेटर देन 1, और दूसरा है x लेस देन -3। चलो उसी की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे हम। देखो, -x और +x कैंसिल हो जाएगा, तो -3
बाई एक्स प्लस टू, यहाँ पे -1 ग्रेटर देन 0, और दूसरा ये तो चल ही रहा है, ये एंड में इसको कंसिडर करेंगे, है ना। फिर इसका एलसीएम लेंगे, -3 - x -2 डिवाइड बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन 0, है ना। -3 और -2 -5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करो या फिर -1 कॉमन निकाल के डिवाइड करो, को जो भी सही लगे, है ना। दोनों का मतलब एक ही रहेगा। मैंने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया प्लस, है ना। और यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये और ये दो इनइक्वालिटी हमें मिल रही है। तो सेम जैसे वहाँ पर हमने किया वैसे ही हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कौन है, x इक्वल टू -5, और पोल कौन है, x इक्वल टू -2। प्लॉट कर दो, -5 यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे -3, है ना। तो मैं -3 को एक टाइम पे यहाँ पे भूल जाता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे प्लस माइनस प्लस लिखना है। तो मैं -4 और -2 को लिख रहा हूँ। -2 से ज़्यादा वैल्यू डालेंगे हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल -2 से बड़ा होता है 0, 0 डाल दो तो 5/2 पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, फिर माइनस, फिर प्लस, है ना। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे -5 के। तो यहाँ से मुझे चाहिए क्या, लेस देन चाहिए, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ -5 से -2, ये हमारा आंसर। फिर मुझे x लेस देन -3 भी लिखना है, तो -3 से लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे बनाऊंगा ना, ये कोई प्लस ना समझ ले, है ना। ये माइनस वाला है पुराना वाला, फिर ये ऐसा होगा। तो इससे हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इससे हमें इंटरसेक्शन करने के बाद, इन दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। -5 से -3 लिख दो, x बिलोंग्स टू -5 से -3। ओके। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो हमारे पास दो इक्वेशन आए हैं वो क्या है, दो केसेस है। ये केस 2 था, दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं, इसीलिए दोनों केसेस में हम यूनियन का ऑपरेशन लगाएंगे। चलो लगा देते हैं। क्या करेंगे हम, यूनियन -3 से -2, पहले ये ड्रॉ करते हैं, -5 से -3, है ना। फिर ये -3 से -2, देखो -3 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है इसलिए मैं डार्क कर रहा हूँ। यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ऐसा कुछ आ रहा है। बस खत्म। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है सबको इंक्लूड कर लो और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -5 से -2 पूरा, यूनियन -1 से इन्फिनिटी। कैसे, -3 भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं तो वो हो जाएगा इंक्लूड, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सभी वैरायटी के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको वेरिएशन वाले क्वेश्चन अगर पूछे जाए मिक्स करके, है ना, तो आपको पता चले कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स
ये एक अच्छा क्वेश्चन है अगेन, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चलो जस्ट गिव अ ट्राई, सॉल्व करने का ट्राई करो कि कैसे ये होगा। चलो देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, है ना। हमने ये देखा कि कोई एक फंक्शन है ना p बाई क्यू फॉर्म में है, ऊपर मॉड्यूलस है नीचे नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए कि कब कब वो पॉजिटिव होता है कब कब वो नेगेटिव होता है, ऐसा हमने देखा पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दो मॉड के फंक्शन आ गए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये कब पॉजिटिव होता है, ये कब नेगेटिव होता है, ये कब पॉजिटिव होता है और ये कब नेगेटिव होता है। वहां पे मॉड के अंदर था x प्लस 3, तो उसका हमने क्या निकाला था, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब -3 उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो फंक्शन कहां पे 0 होगा। ठीक है, तो -3 के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कुछ हमें अलग अलग चीजें मिलेगी, है ना। तो यहां पे भी हम देखते हैं कि इसके अंदर से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है हमें। देखो इसके अंदर से हमें 1 एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है और दूसरा 2 एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ना। अगर प्रिसाइजली इसकी बात करें तो 2 के राइट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव होगा, है ना, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मॉड ऑफ x माइनस 2। सेम चीज हम इसके लिए भी सोच सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 1 के राइट हैंड साइड, पूरे राइट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव होगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरा नेगेटिव ओपन होगा, है ना। वही तो करते थे हम, याद आया y इज इक्वल टू मॉड x वाले उसमें। तो बेसिकली ये जो दो नंबर्स है ना, वो 3 लाइन में, 3 पार्ट में एक लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। तो वो तीनों कंडीशंस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सपोज मैं ऐसा मानूं कि 2 से ज़्यादा वैल्यू लूँ कोई भी x की, तो ये पूरा पॉजिटिव में ओपन होगा, 2 भी पॉजिटिव में और 1 भी पॉजिटिव में, दोनों का राइट हैंड साइड पार्ट है 1, तो लिख दो। देखो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। कब ऐसा कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, है ना, 2 या फिर 2 से बड़ा, ये ध्यान रखना है। ये केस 1 था। केस 2 क्या है, केस 2 ये है कि अगर 2 के लेफ्ट साइड देखे, है ना, तो ये नेगेटिव में ओपन होगा, पर फिर भी हम 1 के तो राइट साइड में ही है ना, तो ये तो पॉजिटिव ओपन होगा। तो हम कैसा लिखेंगे, ओके यहाँ पे माइनस, कोई नहीं, चलो x माइनस 1, ये तो पॉजिटिव रहा पर ये नेगेटिव हो गया। और ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 2 रखेंगे बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, है ना। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, जहां पे 2 नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि 2 को हमने यहां पे कंसिडर कर लिया, है ना। तो ये दूसरा केस होगा। तीसरा केस कौन सा होगा, देखो ध्यान से। तीसरा केस ये होगा कि हम 1 के लेफ्ट साइड आ जाए। 1 के जब हम लेफ्ट साइड आते हैं तो वो तो 2 के भी तो लेफ्ट साइड ही है ना। तो दोनों चीजें कैसी, दोनों ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है दोनों नेगेटिव में ओपन होंगे, कर दो नेगेटिव, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कब, जब x लेस देन 1 है। ओके, तो इन तीनों को सॉल्व करो और देखो क्या मिल रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो यहां से 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4
कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिल रहा है, ये फर्स्ट केस है। तो ये 7 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। हमें ये एक चीज़ मिली, केस 1 में से ये दो इनइक्वालिटी मिली। केस 2 उसके अंदर से क्या मिलेगा? देखो x और x कैंसिल हो रहा है, -1 और +2 कितना होगा? +1 होगा। -1 और +2 +1 होगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसा आ रहा है। और अब आप ये देखकर बोलोगे कि ये कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये जो केस 2 है ना, वो नॉट पॉसिबल होगा। उसका मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में से आप कोई भी वैल्यू रखोगे ना, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगी। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट ये कहता है। देखो तीसरा केस, अच्छा ना हमारा एक केस बनता वो रुक गया, वरना इसको भी सॉल्व करना पड़ता है ना। अच्छा हुआ, मतलब एग्जामिनर इस बार अच्छा निकला, क्या अच्छा क्वेश्चन दिया। चलो -x और -x -2x होगा, यहाँ से +1 और यहाँ से +2, तो +3 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कब? जब x लेस देन 1 है। सॉल्व कर दो इसको, -2x इस साइड ले आओ, 4 को इस साइड ले आओ, 3 - 4 -1 और ये 2x हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू -½ और x लेस देन 1, ठीक है। यहाँ से दो इनइक्वालिटी, यहाँ से दो इनइक्वालिटी। अब मुझे एक बात बताओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ये 7/2 मतलब 3.5 होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो हम ओरली ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते क्या? देखो ये इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। ये इंटरसेक्शन होगा, मतलब जो x की वैल्यू 2 से बड़ी है और फिर x की वैल्यू 3.5 से बड़ी है, उन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही होगा ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। समझ रहे हो? तो इसका मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। मैंने क्या किया? इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, और ये आपको भी ओरली करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इनइक्वालिटी के इंटरसेक्शन यूनियन आएंगे, तो जस्ट गिव अ ट्राई, है ना। नहीं हो रहा है तो फिर ड्रॉ करके तो देखना ही पड़ेगा। पर हाँ, इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई 7/2 से इन्फिनिटी। ये तो नॉट पॉसिबल हो गया था। इसकी बात करें, x लेस देन इक्वल टू -½ है और x लेस देन ½ है, तो इसको भी मैं ओरली कर सकता हूँ। कैसे? अरे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -½ है, अब इससे कम और इससे कम, तो इसको मुझे इंटरसेक्शन में बताना हो तो मैं ऐसे बोलूँगा ना, तो जो नंबर है ना x की जो वैल्यू 1 से कम है वो -½ से भी तो कम ही होगी, तो इसमें से मैं ये बता दूंगा कि x लेस देन इक्वल टू -½ खत्म। अब ये दो इनइक्वालिटी आई, उन दोनों का हम क्या करेंगे? हम लेंगे यूनियन, है ना, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इसका यूनियन ले लेते हैं। वैसे तो ख़त्म हो गया, पर फिर भी यूनियन लेने के बाद क्या आता है, कुछ स्टूडेंट्स शायद अभी भी कंफ्यूज हो, तो मैं बता देता हूँ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 मतलब ये होगा, और x लेस देन इक्वल टू -½ इसका मतलब ये होगा। खत्म। यूनियन मतलब सब इंटरवल्स कंसीडर कर लो, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है उतने, है ना, सब, मतलब ये नहीं। x बिलोंग्स टू -∞ से इक्वल टू की साइन है, हाँ है, तो मैं -½ को कंसीडर कर लूँगा, है ना, इसलिए मैंने फील्ड सर्कल बनाया था। यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी आ गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो हमने अलग अलग तरीके के कुछ क्वेश्चंस देखे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में, और यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, और हम मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को और भी अलग अलग फंक्शन के कॉम्बिनेशन में हम स्टडी करेंगे, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है।
और बिलीव मी लॉग में हम ऐसा पढ़ाई करेंगे, है ना, लॉग को हम ऐसा समझेंगे कि लॉग जिससे सब डरते हैं, है ना, जो समझ नहीं पाते कि अरे लॉग कहाँ पे यूज़ होता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।